तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है कांति की दुनिया ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, हो गई ये नई सुबह, नया दिन। और नए दिन में आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों चलिए, आज के दिनचर्या का आपको मैं अपने ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। और देखो दोस्तों, हो चुकी सुबह और चाय मैंने पी चुकी है। और अब पूजा पाठ बस अब करेंगे। तो डिनर नाश्ते की तैयारी शुरू कर रही हूँ। नाश्ता क्या बनाना है, और बनाने तो मुझे पता है, मैंने भिगोए हुए काले चने, तो काले चने मैं बनाऊँगी। और बस आज शनिवार है तो काले चने बनाती हूँ मैं, या उड़द की दाल। तो बस काले चने बनाऊँगी और शुरू करती हूँ। फिर वही अपना दिनचर्या का रोज़ का काम ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपकी थोड़ी देर में। तो दोस्तों देखिए, मैं बना रही हूँ काले चने। देखिए, मैंने उबाल दिए चने, और ये देखिए, है ना। और अब इसमें मैंने देख लो डाल दिए 4 बड़े बड़े टमाटर, मैंने कर दी मैश। और इसमें डालूँगी 2 हरी मिर्ची और 2 बड़े प्याज, ठीक है। तो अब मैंने रख दी है कढ़ाई, तो इसमें डालूँगी जीरा, डाल दिया जीरा। तो जीरा भुनने के बाद इसमें डालूँगी मैं प्याज। कुछ नहीं डालूँगी मैं, जहाँ सिंपल बनाऊँगी इसको जीरा डाल के। और ये मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए मैं अलग बनाऊँगी। तो इसमें डाल दिया मैंने, जीरा भून रहा है। फिर डालेंगे इसमें प्याज, थोड़ा भी तेल गरम नहीं बस। तो देखिए दोस्तों, अब डाल रही हूँ मैं इसमें प्याज। तो ये डाले प्याज, तो मैं ये बना रही हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए बनाऊँगी अलग से जीरे में। तो ये बच्चों के लिए बना रही हूँ इसमें प्याज में। तो देखिए, तो चलिए दोस्तों, 2 डाल रही हूँ मैं इसमें हरी मिर्च, ठीक है। ये डाल दी मैंने हरी मिर्ची, ये फ्राई हो जाएगी थोड़ी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको प्याज ब्राउन होने के बाद। तो देखिए, हो गया मसाला तैयार। मैंने इसमें काले चने थोड़े डाल दिए थे, वो मैश कर दिए, ताकि थोड़ा सा जो तरी होगी वो थोड़ा गाढ़ी हो जाएगी, है ना। थोड़ा मैंने चने इसमें डाल के इसको मैश कर दिया, ताकि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको ऐसे मैश कर दो, चने को मसाले के साथ। जब मसाले भूनते तो चने डाल दो, और साथ साथ चने मैश कर दो, तो उससे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए, और साथ साथ देखिए मेरा बन रहा है अलग से। तो ये मैंने जीरे में बना रही हूँ, ये मेरा अलग बन रहा है ना। ये देखिए, तो बस अब मैं डालूँगी इसमें चने। फिर थोड़ी देर चने भूनेंगे इसमें। तो
इसमें डालेंगे चने। तो इसमें भी पानी नहीं डालेंगे, नहीं अभी चने में मसाला जाने देंगे, है ना। चना मसाला ले लेगा, उसके बाद पानी डालेंगे जितना आपने इसको ग्रेवी को गाढ़ा करना है या पतला करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो रोटी के साथ करना है तो गाढ़ा। देखिए कलर देखिए, और ये देखिए ये मैं बना रही हूँ अपने लिए अलग से। ये थोड़ा जीरे में बन रहे हैं। इसमें भी मैंने थोड़े चने डाल दिए, मैश कर रही हूँ इसको टमाटर के साथ। फिर इसमें डालूंगी मैं हल्के हल्के मसाले। अब ये भी तैयार हो जाएगा। चलिए आपको मिलती हूँ इसको मैं फाइनल बनाने के बाद। तो देखिए हो गई सब्ज़ी तैयार। ये देखिए तेल छोड़ दिया है ना। ये देखिए हरा धनिया था नहीं, मैंने कसूरी मेथी डाल दी। और देखिए फाइनल तैयार हो गई सब्ज़ी। ये देखिए चने की, ये देखिए। और ये देखिए अगर आप वही चावल में खाओ, रोटी में खाओ तो ये देखिए। तो चलिए दोस्तों हो गई सब्ज़ी तैयार काले चने की। और आपको दिखाएंगे, अब मिलते हैं आपको नाश्ते के बाद। तो चलिए दोस्तों अब बना रही हूँ मैं रोटी। तो मैंने आटा गूंथ चुका है और ये भी तैयार हो चुकी है सब्ज़ी। और बस तो चलिए मिलते हैं आप। तो दोस्तों जय जय श्री राधे। तो दोस्तों बस मैं हो गई हूँ तैयार, देखिए। और बस आपको फुल लुक कैसे दिखाऊँ अपना, मैं हो गई तैयार श्रीमद् भागवत जाने के लिए। और देखिए मैंने कर लिए पूजा जाप सब कर लिए है। और नाश्ता आपको मैंने दिखा दिया था, मैंने काले चने बनाए थे। तो आपको कैसे लगे काले चने की रेसिपी ज़रूर बताना। और बस हो गए हैं 3:15 और बस 3:30 बजे हमें वहाँ पहुँचना है। तो बस बाकी घर का काम मैंने सारा कर लिया है ना। बस बाहर बारिश कभी धूप कभी बारिश कभी धूप, मौसम ऐसे ही चल रहा है। और ये देखिए पसीना, गर्मी बहुत है। तो बस दोस्तों चलते हैं भागवत और मिलते हैं भागवत में। और आप भी मेरे साथ भागवत का आनंद लेना, श्रीमद् भागवत का गुरु माँ की वाणी से। मेरे माँ ज़रूर आप सुनिए और देखिए गुरु माता की वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण। तो चलिए चलते हैं गुरु माँ के चरणों में और श्री हरि के चरणों में श्रीमद् भागवत महापुराण। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों लगी है शनि मार्केट और अब हम जा रहे हैं देखो भागवत के लिए। तो ये देखिए मार्केट लगी हुई है, आज है शनि मार्केट। तो ये मार्केट लगी है, आज मार्केट लग रही है यहाँ पे। देखिए दोस्तों लगी है मार्केट। केले नहीं मिलेंगे आंटी, यहाँ केले ले लेती मैं। ये देखो मार्केट लग रही है यहाँ पे, शनि मार्केट लग रही है मंदिर के साथ। मंदिर तो आगे आंटी है ना, तो यहाँ तो फल लगे हुए। ये देखिए मार्केट आ गई, हम पहुँच गए हैं मंदिर। ये देखिए लगी है, मंडी भी लगी है और मार्केट पहुँच गए हैं।
जो भरण पोषण करने वाले होंगे उनका नाम है भरत जी। जो सभी लक्षणों से युक्त होंगे वो है लक्ष्मण जी। और जो तुम्हारे विरुद्ध यानी शत्रुओं का नाश करेगा उनका नाम है शत्रुघ्न जी। इन चारों भाइयों का नाम क्या है? भगवान मुस्कुराए और भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि राजा बलि ये देख, एक पग पृथ्वी, एक पग में सारी पृथ्वी को ऐसे घूम कर पूरी पृथ्वी को नाप दिया। दूसरा पग अपना आकाश को नाप दिया। और अब भगवान ने कहा बता तीसरा चरण कहाँ रखूं? पत्नी ने कहा रत्नावली ने, महाराज आप अपना शीश झुका लो। भगवान के चरण अगर आपके सिर पर पड़ गए तो आपका तो कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। राजा बलि झुक गए और राजा बलि जैसे ही झुके भगवान ने अपना तीसरा चरण उनके शीश पर रखा और उनको सुतल लोक पहुंचा दिया। धीरे 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 पृथ्वी लोक से वो सुतल लोक को चले गए। सुतल लोक को गए, प्रहलाद जी वहां उनका थाल लेकर आरती कर रहे। बलि तू राजा बलि है, तूने तो मेरा उद्धार कर दिया, तूने अपने पूर्वजों का नाम कर दिया। सुतल लोक में पहले ही प्रहलाद जी बैठे हुए राजा बन के। भगवान ने जैसे अपने चरण उठाना चाहा इतने देर में राजा बलि ने भगवान के चरण पकड़ लिए। महाराज आपके चरण नहीं छोड़ेंगे। बोले क्यों? महाराज अब आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। भाई मैं जहाँ सिंहासन पर बैठूं वहाँ आप दिखने चाहिए। मैं सो के उठूं तो मुझे आप दिखने चाहिए। मैं यहाँ वहाँ कहीं भी महल में घूमूं मुझे आपके दर्शन होने चाहिए। भगवान ने कहा ये अच्छा हुआ, मैं तो यहाँ, चलो ठीक है हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो आज के दिन भगवान जो है 4 मास के लिए संयम, आज से एकादशी, भगवान आज से सुतल लोक की यात्रा पर 4 महीने के लिए चले गए। अभी 4 महीने का जो समय होगा गुरु पूर्णिमा से
ये सैया एकादशी से। तो उसके बाद अलग अलग महीनों में कल बताएंगे आपको कि कैसे कैसे पूरे साल का 4 महीने कौन देखने करता है। सिर्फ दिवाली के बाद एक दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है। किस दिन? रामनवमी से आगे पीछे होती है ना। उस दिन विष्णु भगवान ने छूट मांगी, भैया उस दिन के लिए तो मुझे छुट्टी दे देना, क्योंकि पृथ्वी पर देवता जाएंगे, दिवाली मनाई जाएगी, तो आप जो है मुझे उस दिन के लिए धरती पर भेजना। तो उस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। बहुत दिन हो गए। भगवती जगदम्बा ने कहा नारद जी से, नारद जी कहाँ गए विष्णु भगवान? वो तो अदिति के पुत्र बन के गए थे। बोले मैया आप सब कुछ जान ही जानो, आपको सब कुछ पता है, फिर भी पूछती हो मुझसे। बोले पूछना तो पड़ेगा ना, फिर भी आप सच्चे तो बता दो। बोले भैया अगर आप जाना चाहो पृथ्वी पर तो पहले आप सुंदर अपना वेशभूषित उतार के अपने ये जो दिव्य आभूषण है इनको उतार कर आप चली जाना। अपने वस्त्र अपने जो भी है सब निकाल के जाना, साधारण नारी का वेश बना के जाना और सुतल लोग को जाना। बोले सुतल लोग? बोले हाँ। और सुतल लोग जाके क्या करोगे? अरे भैया भादों के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद कितने दिन बाद आती है रक्षाबंधन? पहले आती बाद में। किसी से कोई ज्ञान ले लो। ज्ञान तो तुम्हारे जीवन में बहुत जरूरी है और सबके जीवन में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अंगिरा ऋषि ने कहा है चित्रकेतु राजा, आपकी भले ही इतनी पत्नियां हैं, लेकिन पत्नी होने का कोई कारण ये नहीं है कि आपकी कोई संतान हो। संतान आपके भाग्य में है ही नहीं, लेकिन यदि आपको जरूरी चाहिए तो हम आपको एक संतान के लिए फल देते हैं। ये फल जाकर आप किसी भी पत्नी को आपने दे देना। राजा आए, राजा ने कहा सबसे पहली पत्नी जिससे पहले ब्याह किया था उन्हीं को जो है ये फल लाकर दे दिया। वो फल लेकर रानी को दिया तो रानी का गर्भ है और बालक हो गया। 1 महीने का हुआ, 2 महीने के बाद राजा पहले जब से गर्भ ठहरा तब से राजा रोज रानी के पास जाते, उठते बैठते खाते पीते सोते जाते। अब और रानियों को बड़ी ईर्ष्या हो गई कि राजा ने तो पहले थोड़ा बहुत आपको एक दृष्टि देख लेते थे, अब तो ये देखते ही नहीं हमारी तरफ। बच्चा हो गया, 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ। एक दिन कुछ रानियों ने मिलकर योजना बनाई कि राजा का ज्यादा ध्यान और अपनी उसी पत्नी में हो गया क्योंकि उसका पुत्र हो गया है, इसलिए उन्होंने कालकूट नाम का विष बनाया। अब दुष्ट आज के समय में थोड़ी है, पहले से ही है। कालकूट नाम का विष तैयार किया और कालकूट नाम का विष तैयार करके उस बालक को पिला दिया। बालक ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। पिता बने थे कुछ समय के लिए, 2-3 साल के लिए, और अब जो है बिना पुत्र के। और जिन्होंने कालकूट नाम का विष दिया वही पत्नियां बड़े जोर जोर से रो रही है, हाय हमारा एक ही पुत्र था वो चला गया, अब मैं पुत्र नाम के नरक से कौन निकालेगा? हे प्रभु तुमने राजा के साथ क्या कर दिया, कौन सा अन्याय कर दिया? ये वही पत्नियां हैं जिन्होंने विष दिया। मिल गई। चित्रकेतु बड़े दुख में है, रोने लगे। इतना पुत्र को था उनको कि वो एक घड़ी भी अपने बेटे को छोड़ नहीं सकते थे, रो रो के बुरे हाल कर दिए। नारद जी आए, नारद जी ने कहा राजन आपने तो सारा राजपाट धन वैभव सब कुछ छोड़ दिया, ब्राह्मणों को दान देना छोड़ दिया, व्रत छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दी, जब तक छोड़ दिया। बोले किसके लिए करूँ, अब तो मेरा कोई है ही नहीं संसार में। बोले राजा एक बात कहे आपसे, अभी इस बालक को गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी इसकी आत्मा घर के अंदर ही घूम रही है। नारद जी ने कहा मैं एक काम करता हूँ, इस आत्मा को बुलवाता हूँ, आप भी अपनी सभी पत्नियों को बुला लीजिए और माता को भी बुला लीजिए। और यहाँ पर आकर नारद जी ने उस बालक का ध्यान किया और जहाँ पर उसका पूजन हो रहा था उसी जगह पर जल का छिटा दिया। आत्म स्वरूप से बालक आया और आत्म स्वरूप से बालक ने आकर कहा नारद जी से, महाराज
आपने मुझे क्यों याद किया? आत्मा आई, देखो आत्मा आती है। लोग कहते हैं ना कुछ नहीं होता, कई लोग होते हैं बड़ा ढूंढ करते हैं, ऐसा नहीं होते, आती है आत्माएं जरूर आती है। आज के टाइम में तो ज्यादा आती है, पहले के टाइम में तो भगवान में मिल जाती थी। आज के टाइम में तो हमारे में तो कुछ लोग घरभूत बोलते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि हमारे घर वाले में हत्या बोलते हैं। अब और लोग में क्या बोलते हैं, लेकिन आत्माएं आती है, ये भागवत जी कह रही है, मैं नहीं कह रही। चित्रकेतु के पुत्र को बुलाया, आत्मा आई, आत्मा ने बात की नारद जी से। नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें जीवित कर सकता हूँ, मैं तुम्हें जीवित कर सकता हूँ, लेकिन पहले इन सबको ज्ञान दो, तुम कौन थे, कहाँ से आए थे, इनके पुत्र क्यों बने और क्यों तुमको मारा गया, सब कुछ पता हुआ वहाँ पे। तब वो आत्मा आई, आत्मा ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा महाराज, मैं ये जो चित्रकेतु नाम के राजा हैं, इनका पिछले जन्म का कोई शत्रु था। इतना ज्यादा शत्रुता होने के बाद असली सीता को वनवास कब हुआ? जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गई, रामचंद्र जी ने उनका त्याग कर दिया। लेकिन रामचंद्र जी ने सीता का त्याग नहीं किया। रामचंद्र ने अपना ऐश और जितना भी जो भी वो जैसे सीता माता पद में रहती थी, उसी तरह रामचंद्र जी भी रहते थे। उन्होंने सीता माता को ऐसा नहीं छोड़ा। लव कुश हुए, सीता माता की परीक्षा की, दोबारा घड़ी आई। सीता माता ने कहा बार बार मैं परीक्षा नहीं दूंगी, इसलिए धरती माता से प्रार्थना की कि हे धरती माता, यदि आप साक्षी हैं, यदि मैंने मन कर्म और वचन से हमेशा श्री राम के ही चरणों में अपना ध्यान लगाया है, तो हे धरती माँ, आपका सर जो है धरती फटे और मैं उसमें संभालित हो जाऊँ। धरती माँ नारी का रूप धारण, माता का रूप धारण करके आई और धरती माँ ने सीता माँ से कहा, जिस तरह से तुझे एक दिन मैंने धरती से उत्पन्न किया था, उसी तरह से आज मैं तुझे इस धरती माँ में ही सम्मिलित कर रही हूँ। 11,000 वर्ष पर्यंता राज किए श्री लक्ष्मी Hare
नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। तो चलिए दोस्तों, जय जय श्री राधे। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ बस घर और कथा से, और थोड़ा लेट हो गया आने में क्योंकि कथा समाप्त होने के बाद मैं थोड़ा मार्केट में घूम रही थी। मार्केट से बस आए हैं और थोड़ा लेट हो गए हैं। और देखिए, और घर में आई तो बच्चों ने दिया बत्ती कर लिया है, और चाय के लिए भी लेट हो गया था तो बच्चों ने चाय बना के रखी हुई थी, सीधे आके चाय पी। और बस अब ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैं बस घर पहुँच चुकी हूँ। और आज के चौथे दिन की कथा में, आज है शनिवार, बहुत कथा में आनंद आया। गुरु माँ की वाणी से जो कथा सुनी बहुत आनंद में थी, और जो भजन कीर्तन गुरु माँ ने अपनी वाणी से हमें सुनाए बहुत आनंद लगा, बहुत आनंद मिला। और आप भी देखना ब्लॉग में, आपको भी बहुत आनंद आएगा। और ज़रूर बताना कि आपको गुरु माँ की वाणी से कथा कैसी लगी, उनके मुख से वाणी से भजन कीर्तन कैसे लगे। तो बस अब कल 5वें दिन की कथा में फिर मिलेंगे आपको। और बहुत अच्छा है कल का, बहुत अच्छा भागवत में बहुत अच्छा कल कथा होगी और कीर्तन भजन होंगे, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बस दोस्तों, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अब मैं बनाऊंगी डिनर में देखते क्या बनाते हैं। तो चलिए, आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, हो गया डिनर, और डिनर में मैंने आपको बताया था, मैंने काले चने की सब्ज़ी पड़ी थी तो मैंने बनाई रोटी, और हमने डिनर खा लिया है। डिनर खा के बस किचन विचन साफ़ करके अब मैं बैठी हूँ। तो बज गए 11:30। और दोस्तों बस चले सोने की है तैयारी। और तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें। और तभी आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी मैं आगे और ब्लॉग बनाऊंगी। तो अगर आपको आज के शनिवार के दिन की भागवत कथा में, चौथे दिन की कथा में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप मुझे बताना। गुरु माँ की वाणी से कथा, भजन कीर्तन जो भी आपको अच्छे लगे आप ज़रूर कमेंट करना। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने भी आनंद लिया होगा, है ना, ब्लॉग में। तो मेरे से जितना हो सका मैंने दिखाया, आगे कोशिश करूँगी आपको और अच्छा दिखाने की। तो बहुत अच्छा आनंद आया भागवत कथा में, है ना। गुरु माँ की वाणी से कथा सुनने में, भजन कीर्तन सुनने में बड़ा आनंद आया। और बस दोस्तों, फिर कल मैं आपको भागवत में फिर कल ले चलूँगी। तो आप बने रहना मेरे साथ भागवत में, और मेरे ब्लॉग देखते रहना, ठीक है। तो दोस्तों बस खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही हृदय से मनोकामना है। और मेरे ब्लॉग को देखते रहना, एंजॉय करते रहना। और ब्लॉग में अभी मैं शुरुआत है तो थोड़ा अभी मैं आपको ब्लॉग ऐसे ही लगेंगे, तो आप मगर एंजॉय करना बस ब्लॉग को, ठीक है। आगे आगे आपको और अच्छे मिलते रहेंगे ब्लॉग में। तो बस दोस्तों, मिलते हैं एक नई सुबह, एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग में, कांति की दुनिया ब्लॉग में। तो दोस्तों, शुभ रात्रि।